मिथिलेश ठाकुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आकाश एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा कि अब 39वां दिन है अनुबंध कर्मियों का और हड़ताल जो है लगातार जारी है। और झारखंड में जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना अब धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर चुका है। तो अब जैसे जैसे कोरोना का केस बढ़ रहा है, अब इन लोगों को ये भी डर सताने लगा है, ये अनुबंध कर्मी लोग को कहीं कोरोना का भय दिखा करके यहाँ से कहीं हम लोग का टेंट बल्ली उजाड़ ना दिया जाए। तो ये भी एक डर सता रहा है। और ख़ास मुद्दा एक ये है कि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने 20 अक्टूबर 2019 को सोहराई भवन में इनके जो शांतिपूर्ण धरना इस वक्त कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने कहा था, अनुबंध कर्मियों के सपोर्ट में कहा था कि सरकार जब हमारी आएगी तो आप लोगों के लिए विशेष व्यवस्था किया जाएगा और आप लोग का जो निजीकरण का बात है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, सरकार आप लोग के लिए सोचेगी। उस बात को लेकर के भी ये लोग काफ़ी रोष में हैं। और तमाम कार्यकर्ताओं लोग को देख लीजिए भाई, कैसे कि कोरोना पहुंच गया है, तो कोरोना पहुंच गया तो हो सकता है कि टेंट बल्ली तो कवर जाएगा आप लोग का जी। कोरोना पहुंच गया है। देखिए, यही बात तो डर है। और अब सरकार को चाहिए कि जब कोरोना का भी प्रकोप बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ गया है तो हम लोग का मांग पर वो क्यों नहीं अभिलंब संज्ञान लेते हुए हमारे समस्या का समाधान के लिए आगे आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। और राज्य के मुख्यमंत्री थे आप, युवा मुख्यमंत्री थे, युवाओं का एक सपना थे आप, अरमान थे आप, इसके बावजूद भी इतनी संवेदनहीनता आपने जो दर्शाई है इस युवाओं के साथ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है हमारे सपनों को बर्बाद करने का काम किए हैं और आने वाले दिनों में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात का पूरी गारंटी हम लोग सारे युवा साथी दे रहे हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध है कि मैं अभी जिस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बात सुन करके आपका माथा नीचे हो जाएगा। वो विषय क्या बात है भाई कि माथा नीचे हो जाएगा मुख्यमंत्री जी का? वो ऐसा है कि 20 अक्टूबर 2019 का वो दिन याद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और सोहराई भवन हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित सभागार में आपने एक भाषण दिया था। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहूँगा। उनको बोलेंगे थोड़ा जूम करें और आगे आकर के थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। संविदा कर्मी है और दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में बड़ा स्पष्ट तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि सभी की सेवा शर्तों में सुधार करते हुए 60 साल की सेवा, सेवा स्थायीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 3 मुख्य वादा, ये हम ही लोग का कार्यक्रम था। हम ही लोग कई अलग अलग विभाग के संविदा कर्मी मिल करके ऑर्गेनाइज कराए थे। दुर्भाग्य क्या है, देखिए, राज्य की जनता के लिए, राज्य की युवा के लिए, राज्य की अनुबंध कर्मियों के लिए, कि जो वादा उन्होंने किया था और आज जब वो सिंहासन पर बैठे हैं, राज्य की गद्दी पर बैठे हैं, ये सारा वादा वो भूल करके आज उन 40 दिनों से लोग बैठे हैं जी। इतनी भी तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी कि हमने एक पब्लिक डोमेन में ये बातें कही है, चल करके जरा उनका हालचाल ले ले। कोरोना जैसा महामारी का विस्फोट जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, कितना चिंता है हम लोगों को। परिवार के लोग लगातार फ़ोन करते रहते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग भी भरे मन से अपने परिवार के लोगों को यही कहते हैं कि जब रोजगार ही छीन जाएगी, घर ही जाना है तो यहीं मर जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने तो कहा था ना, तब तो यही समझा जाए, यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे विषय पर संवेदनशील नहीं है तो यही समझा जाए कि ये वोट लेने का एक नायाब तरीका था, युवा को छलने का एक नायाब तरीका था। झूठा लगता है कि मुख्यमंत्री जी आपको छल लिए। देखिए, कहावत है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पूरा प्रमाण दे दिया। मैंने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ जिसको हम लोगों ने एडिट करके पेश किया है। उसमें हेमंत सोरेन जी हैं, जो बातें वो बोल रहे हैं वही बातें मैं आपको बोल रहा हूँ।
उसमें कुछ अलग से कुछ नहीं मिक्सअप करके बोल रहा हूँ। तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है ना, यदि वो अपनी करनी और कथनी यदि उसका बराबर रहता, तो क्या आज मैं यही सवाल आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग को बैठने की ज़रूरत पड़ती? आप यदि संवेदनशील होते तो आप तो तुरंत बुला लेते, देखो जी कौन बैठा हुआ है राजभवन के पास, बुलाओ उन लोगों को, क्यों बैठा हुआ है, क्या समस्या है, जाओ जी जरा देख करके आओ, समझ करके आओ क्या समस्या है। उन लोगों का प्रतिनिधिमंडल को बुलाओ, आज शाम में 4 बजे बुलाओ, बुलाओ देखो क्या समस्या है। सेक्रेटरी को बैठाते, आप डायरेक्टर को बैठाते, एडिशनल सेक्रेटरी को बैठाते, चीफ सेक्रेटरी को बैठाते, राज्य की समस्या का समाधान करते आप। लेकिन आपकी संवेदनहीनता है ही नहीं। आपकी कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जान लेते हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं पूरा फैमिली छोड़ के आती हैं और बच्चों को भी छोड़ के आती हैं। कुछ महिलाएं हैं, 39 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, परिवार का लोग आप लोग को संपर्क नहीं करता है, नहीं पूछता है कब आइएगा घर, बच्चे नहीं पूछते हैं कब आएंगे मम्मी घर। बच्चे रोज़ पूछते हैं कि मम्मी आप कब जाना छोड़ोगी धरना में, आपका धरना कब ख़त्म होगा। लेकिन क्या बोलेंगे बच्चे को यही बोलते हैं कि बेटा आएंगे आएंगे और कुछ दिन वेट कर लो, आएंगे। लेकिन ये सरकार को तो नहीं समझ में आ रहा है ना कि मेरा कुछ दिन कब ख़त्म होगा। आज हम लोग का 39 दिन हो गया है, सड़क पर बैठे हैं, सरकार तो कुछ सुधि लेने के लिए आ ही नहीं रही है। सरकार को हम यही कहेंगे कि हमारे बच्चों का बद्दुआ भी उसी सरकार को लगेगा, और ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, बहुत जल्दी ही ये सरकार समाप्त हो जाएगी। क्या मांग रहे हैं सरकार से? हम कोई संपत्ति मांग रहे हैं कि धन दौलत मांग रहे हैं कि हमको भी फॉर्च्यूनर खरीद के दे दो, कि हमको मकान बना के दे दो, हमको इंदिरा आवास दे दो? ये तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। मेरा जो हक है हम वो हक मांग रहे हैं कि मेरा समायोजन SBM फेज़ 2 में कर दीजिए, जिस तरह से बाकी तमाम राज्यों ने केंद्र सरकार की चिट्ठी के आधार पे समायोजन कर दिया है। हम वही एक छोटा सा समायोजन ही तो मांग रहे हैं, उसके पेट का निवाला तो नहीं मांग रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम अपना बाल बच्चा का हक हमको दे दो, तुम अपना बाल बच्चा को खुशी से अपने घर में पाल रहे हो, तो हमको भी उस सरकार का, अगर हम जनता हैं तो मेरा भी पूरा अधिकार है कि हम अपना बाल बच्चा का जीवन यापन हम भरण पोषण कर सकें। ये 8-10 हज़ार का नौकरी में हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, अपना बच्चा का हम गुजारा कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को खिला पिला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। तो क्या हमको जीने का हक नहीं है? तो हम यहीं पे आत्मदाह कर लेते हैं। अगर जीने का हक नहीं है तो मर जाते हैं, मेरा बाल बच्चा रहेगा अनाथालय में। अगर सरकार यही चाहती है तो हम लोग वो भी करने को तैयार हैं। एक लाइन से हम लोग यहाँ आत्मदाह करते हैं और हम लोग अपना एक एक करके रोज़ दिन एक एक अर्थी यहाँ से निकलेगा। देखिए मुख्यमंत्री जी, अब थोड़ा ध्यान आपको इधर देना होगा, काहे कि अभी लोग उग्र हो रहा है, और उग्र इस कदर ही लोग मत हो जाए कि कहीं इन लोग को आत्मदाह करना पड़े। जैसा कि ये बोल रही हैं SBM कर्मी कि हम लोग अब आत्मदाह भी करने की ओर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा दिन नहीं आए और इनका समायोजन जो है वो जल्द से जल्द झारखंड सरकार कर ले। ये पूरे राज्य के लिए सही होगा, क्योंकि ये वही संविदा कर्मी हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं और गलियों की नालियों की सफाई करते हैं, तब जा करके कहीं रांची स्मार्ट सिटी बनता है। तो ये सोचने वाली बात है। हम एक तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे जाते जाते, आपको अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाएंगे कि ये तस्वीर है, इसी पार्क के पीछे में जब आप देखेंगे तो यहाँ गंद आता है, ऐसा गंद आता है कि असहनीय गंद है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग पूरे रांची का सफाई करते हैं, अब सोचिए कि पूरे झारखंड में इन लोग पूरा सफाई करता है, आपका राज्य को स्मार्ट सिटी बनाता है, और आज यही लोग विवश है कि हम लोग को फेज़ 2 में जो है फिर से बहाल कर दिया जाए। बस इतनी सी ही मांगे इनकी है। अपने सहयोगी बादल के साथ आकाश एक्सप्रेस न्यूज़, रांची।